हाय, आ गए आप ज्योतिर्विषय क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूँ। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा और हमने M सीखा, M फॉर मैंगो। अरे वाह, हमारे बच्चों ने तो बहुत सारे लेटर्स सीख लिए। जो भी हमने कलर किए हैं यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। और लास्ट वीडियो में तो हमने M फॉर मैंगो भी सीख लिया। तो आज हम क्या सीखेंगे? N फॉर नेस्ट। लेकिन उससे पहले एक सिस्टम सीखना पड़ेगा। अब हमें ये डिज़ाइन सीखनी पड़ेगी। आप बोलेंगे, अरे मिस, ये तो सबसे पहले आपने कराया था, सबसे स्टार्टिंग में, वापस से ये सीखना है। शक्ल वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। चलिए बताते हैं। अब आप लोगों ने जो पहले सीखा था ना, वो इस तरह से सीखा था। आई मीन टू से बच्चों को सिखाया था। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कुछ उल्टा जाना है, ऐसे। ओ ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही। बात समझ में आ गई? उल्टा जाना है इस तरह से। तो आपको अपने बच्चों को डॉट करके देना है और यहाँ नीचे से ऊपर टच करवाना है। यस, यही तो खास है। ये सबसे पहला वाला लाइन हमने सीखा था, मगर ये वाला हमें बिल्कुल नीचे से ऐसे ऊपर लेके जाना है, टच करना है इसको। गॉट इट? अब यही चीज़ आप बच्चों के साथ करवाएंगे प्रैक्टिस उनको। तो कैसे करेंगे आप? आपका काम क्या है? आपका काम है यूं करके इनको देना, राइट। इस तरह से आप डॉट करके देंगे और अपने बच्चों को यहाँ पर आप अपने पेन की नोक रखेंगे। बोलो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। तो बच्चे को फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड गोइंग अप 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 एंड टच। ओके, लाइक दिस। अगेन वापस से बता देती हूँ कि यहाँ पे अपने बच्चों आप अपना पेन का निब रखेंगे और बताएंगे यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, एंड देन और ये ऐसे करके इसको टच करेंगे। गॉट इट? बात समझ में आ गई? बस इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस देती जानी है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये प्रैक्टिस देते जाना है। इस तरह से ये करवाएंगे आप। और हाँ, कहीं ये गलती मत कर देना, पहले से ही डॉट बना के रख दिया और फिर बच्चों को बोल दिया लाइन कर दो। अरे भाई, वो आपको यूं लाइन करके आएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है यूं लाइन से यूं जाना, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपका बच्चा तो अगर यूं करके आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब शक्ल में तो सेम ही है।
इसीलिए कहती हूँ पास में बैठो उनके और उनको करवाओ इस तरह से, बिल्कुल बोल बोल कर। और प्लीज़ 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 पहले से ही डॉट बना के मत रखना। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। और इसकी प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद एन सीखने वाले हैं। तो बस अभी ये हम अच्छी तरह से बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस देंगे। गॉट इट? राइट? बस ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि यहाँ से जो ये है पेंसिल यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? ऐसे नीचे से ऊपर टच करना है। ये बहुत बिकॉज ये अगर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस बारीकी को ध्यान नहीं रखेंगे ना तो एन फॉर नेस्ट में आपको तकलीफ आ सकती है लिखवाते वक्त। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक्चुअली एन लिखना सीखते हैं। अब एन लिखने का असली तरीका क्या होता है? पहले हम यूं करते हैं इस तरह से, एंड देन यहाँ पे पेंसिल आके ये यूं और ये यूं। ठीक है, अब आपको समझ में आया मैं आपको इसके पीछे क्यों पड़ी थी? इस तरह से लाइन करना है। गॉट इट? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी अभी, ये और ये। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये हम लिखेंगे एन फॉर नेस्ट। अब बच्चों को लिखाने की बारी। वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ऐसे 2 लाइन का डॉट्स बना के देंगे तो बच्चे यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट करेंगे तो बच्चे इसको भी ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लेकर ये जस्ट अभी हमने प्रैक्टिस दी है ये वाली, ठीक है, तो बस ये वाली प्रैक्टिस करवाएंगे इस तरह से। ओके, तो ये राइट होता है। अगर आप लोग इस तरह से, अगर बच्चे भी कभी गलती करते हैं ये चीज़ का कि आपने इस तरह से करके दिया तो बच्चों ने बहुत अच्छे से ये किया, राइट। इसके बाद आपने यहाँ पे डॉट बना के दिया और आपने बोला कनेक्ट करो, तो बच्चों ने इसको कनेक्ट किया। लेकिन इसके बाद जब आपने डॉट बनाया और अगर आपका ध्यान नहीं है ना तो बच्चे यूं इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये हमें नहीं चाहिए इस तरह से ज्वाइन किया हुआ। क्यों नहीं चाहिए? ये आपको रॉन्ग कर देना है। क्या रीज़न है ये? बिकॉज जब आप लिखवाने आओगे ना ABCD, जब एक्चुअली पूरा एक साथ लिखाने आओगे तो ये इस तरह से वो गलत चीज़ है कि अलग से लाइन कर रहा है। गॉट इट? समझ में आई बात कैसे करना है? तो बस आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। मैं फिर से बता रही हूँ एक बार, आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लाइन करेंगे, आई मीन टू से करवाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस विल गो लाइक दिस, इस तरह से, एंड फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो दिस विल रियली हेल्प बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्नेस्ट आ गया। अब बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम आया, कहाँ आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ी? बच्चे ने बिना हाथ पकड़े लिख लिया ना। बस ज्योति मिस का मेथड फॉलो करते जाइए, कभी भी कोई भी चीज़ में गलती आपको नहीं मिलेगी, राइट। बस इस तरह से इन्फॉर्नेस्ट सिखाइए। लेकिन अगर पेरेंट्स ने पहले से ही इस तरह से डॉट करके रखा है तो वो सबसे बड़ी गलती है। दिस इज एक्चुअली एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल कि इस तरह से आपको नहीं डॉट्स बना के रखना। ये जो डॉट वाला सिस्टम आपने पहले से बना के रखा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिक्वेस्ट फॉर द पेरेंट्स, या जो भी लिखा रहा है बच्चों को, इस तरह से पहले से डॉट बना के नहीं देंगे। ओके, वही मेथड फॉलो करें जो मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल सिंपल वाला मेथड। यहाँ पे ना आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपका बच्चा कंफ्यूज होगा, कुछ भी नहीं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल। अब बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आई आपके बच्चे को या आपको? कहीं नहीं। बस आपको उसके साथ बैठना है, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम यही है। हो गया? बस इस तरह से एन फॉर नेस्ट, चलिए प्रैक्टिस करवाइए उनको, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाते जाइए। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। लाइक दिस, इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे, और कम से कम 5 से 6 पेज मेथड ज्योति मिस वाला ही,
और बोल बोल कर लिखवाना है, राइट। तो 5 से 6 पेज प्रैक्टिस करवाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ज्योतिर्मय क्लास में अगले वीडियो में। एंड तब तक करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और हाँ, बोल बोल कर। टाटा।